हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आपने वीडियो में देखा होगा कि सुबह 10 बजे हुए हैं। 10 बज के मैं क्लीनिंग का शुरू कर रही हूँ और मैंने आधा पौन घंटा में मैं पूरा क्लीनिंग कर लूँगी। 1 घंटा में सिर्फ मुझे लगेगा, बहुत ज़्यादा नहा सब कुछ करने में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सुबह ऐसे ही घर रहता है मेरा, और मैं सुबह से शुरू करती हूँ। गेस्ट रूम से पहले मैं दरवाज़ा ही बंद करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले दरवाज़ा इसलिए बंद करती हूँ कि हवा बहुत तेज़ आती है और धूल मिट्टी आना ही आना है। आज का ऐसा मौसम ही है इधर का। तो पहले दरवाज़ा बंद करके मैं पहले डस्टिंग का काम शुरू करती हूँ। पहले पोंछती हूँ सब कुछ। ये सब चीज़ें तो पूछ ही रहती हैं। धूप थोड़ा थोड़ा ना आता है हर, और आप जानते हो कि मैं संडे के संडे या किसी दिन, मतलब हफ्ते में 8-10 दिन बाद मैं पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ इस चीज़ का। और मैंने दिखाया भी है, और जब मैं करूँगी तो ज़रूर से आपको दिखाऊँगी। तो ये सब हिस्सा देखिए, मेरी इस अलमारी को भी डेली का डेली, इसमें इतना डस्ट हो जाता है ना, अगर मैं कपड़े पे दिखाऊंगी आपको तो कपड़े पे पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया रहता है, जबकि कुछ भी नहीं। और ये दरवाज़ा मुझे खोलने का मेन रीज़न ये है कि मैं जब कूलर चलाती हूँ ना तो हवा कूल लगती नहीं है शरीर को, और जब मैं ये खोल देती हूँ तो हवा लगती। उसके बाद मैं गेस्ट रूम साफ़ कर ली और अब मैं किचन में आ गई। सबसे पहले तो किचन में आपको पहले क्लीनिंग करना था। रात को मैंने बर्तन धुल दिए थे, क्योंकि मेरे जल्दी काम ख़त्म हो गया था, तो बस 1-2 डोंगा रह गया था। तो मैंने ना रात को ही कुकर खाली करके डोंगे में सब्ज़ी रख करके और धुल दिया था। तो मैंने सब कुछ बर्तन धुल करके रात को ही मैं सोई थी। और अभी मैं अंकुरित अनाज को मैं जब कपड़े में बांध रही हूँ, बांधने के बाद मैं बस चाय और कप ही थे, तो मैं वो और रात को क्लीनिंग करके सोई थी। और इतना कर ली थी ना कि मेरे को बहुत राहत होती थी। अब मैं रात को जब दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या घर में करके सोती हूँ, तो मैं उसका भी एक दिन ब्लॉग बना दूँगी कि मैं क्या करके सो रही हूँ, जिसके कारण मुझे सुबह सुबह बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए भी टाइम, क्योंकि अभी तक मैं बैठ के बस पढ़ा ही रही थी उसको। फिर पढ़ाने के बाद क्या होता है, अभी स्कूल खुलेगा तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो वही मैं पढ़ा के उसको वो होमवर्क करवा रही थी। और अभी मैं आलू फ्राई कर रही हूँ बेटे के लिए कि नाश्ते के लिए फटाफट आलू फ्राई, क्योंकि वो 10:30 बजे के बाद ही खाता है। तो अभी मैं बैठा दूँगी और सिंपल सा पहले उसके बाद फिर मैं बेसन की सब्ज़ी कढ़ी बनाने वाली थी आज। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले कढ़ी में पहले बैटर भिगा देती हूँ, क्योंकि ये ना फूल जाता है अपने से, और फिर तब इसमें सोडा वगैरह कुछ मत डालिए तो भी ये सॉफ्ट बनता है एकदम। तो मैं इसको अच्छे से हल्दी नमक डाल करके और पानी डाल करके, अपने जैसे बेसन का वो होता है पकौड़े का बैटर, वतना ही मैं अच्छे से पानी डाल के भिगा के रख दूँगी इसको, कि अपना आधा पौन घंटा, जब तक मैं नहा धोऊँगी तब तक आधा 1 घंटा तो हो ही जाएगा। जब मैं कढ़ी बनाना शुरू करूँ, अभी प्यास इतनी तेज़ लग रही है ना कि लग रहा है कि पानी पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, फिर मन नहीं भर रहा है। तो अभी देखिए क्लीनिंग भी ये क्लीनिंग तो मेरा दिन भर चलता रहता है, किचन के इतने पोर्शन को साफ़ करना। तो अभी कूड़ा मेरा फेंक रही थी, कूड़ा अगर फेंकना था मुझे बाहर ले जा करके, क्योंकि आजकल कूड़े वाला नहीं आ रहा है, वो भी एक दिक्कत है। तो अभी मेरा देखिए आटा भी भर गया था। तो अभी मेरा आटा नया आ गया था, तो मैंने सोचा कि पुराने आटे को मैं कभी मिक्स करके नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा निकाल देती हूँ। तो अभी मेरा आटा इसमें भी भरती हूँ और उस वाले में भरती हूँ। तो उसको तो मैंने धुल दिया था, ये आटा मैंने एक दिन बीच में धुला था, इसमें आटा मैंने नहीं रखा था। तो धुल करके फिर मैं अभी नहीं उसको धुलूँगी, अभी मैं आटा ही भर दूँगी उसमें, क्योंकि फिर उसके बाद देखिए सब्ज़ी भी मेरा बन के तैयार हो गया। किचन का ये काम ना पोर्शन बहुत जल्दी हो गया था मेरा। उसके बाद मैं इस हिस्से में ज़रूर आती हूँ, क्योंकि यहाँ जो खिड़की जो फ्रंट पे आती है उससे यहाँ पे धूल मिट्टी लगी जाती है, तो इसको मैं गीले कपड़े से ही पोंछती हूँ। आप धूल मिट्टी का अगर कोई चीज़ हो तो आप सूखे कपड़े से मत पोंछिए, तो ज़्यादा बेहतर होता है। गीला होता है तो वो धूल मिट्टी आपको एब्जॉर्ब कर लेगा, चिपका लेगा कपड़े में, और वो क्लीन हो जाएगी। फिर देखिए आटे की बोरी मैंने रात को ही खोल दिया था, शाम को ही लेकर आए थे, क्योंकि बहुत गर्म था, पिसा हुआ था, तो फिर खोल दी थी। तो इसी कारण गर्मी उसको निकल जाए तब मैं फिर पैक करूँगी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं भरती इसीलिए नहीं हूँ, मतलब कम से कम 12 घंटा मैं उसको छोड़ देती हूँ, मैं तुरंत कभी नहीं भरती हूँ। तो भी देखिए उनके बाइक का कवर था, मैं उसके अंदर रख दी। ये सब घर व्यवस्थित करने के लिए फिर मैं आटे को थोड़ा सा उधर कर देती, क्योंकि अभी मैं पहले घर की पूरी क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद ही फिर मैं आटे को छूऊँगी। तो मैं देखिए डिब्बा वगैरह मैंने धुल दिया था, तो उसको भी ला के रख रही हूँ। बाकी ये भी रख रही हूँ, जो मुझे भरना पड़ेगा मैं रखूँगी। उसके बाद ये फ्रिज का पोर्शन सामने का है, इसको भी गीले कपड़े से ही मैं पोंछती हूँ। गीले कपड़े से मिट्टी एकदम अच्छे से हो जाए, और इसमें भी शाइनिंग भी जैसी आ जाती है। और ऊपर का कपड़ा जो है मेरा फ्रिज का कवर है, वो भी एकदम। तो ये सब ना मैं एक लगातार कर रही थी, क्योंकि बेटे को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी। तो आजकल मैं डीपली क्लीनिंग ऐसे ही सुबह सुबह डेली रूटीन वाला जल्दी जल्दी करूँगी, क्योंकि मैं सुबह सुबह बैठ करके इनके जाने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटा मैं बेटे को पढ़ाऊँगी। रूटीन मैंने ये कर लिया है, तो उस समय का थोड़ा बहुत मैं दिखाऊँगी। कल मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊँगी कि मैं सुबह सुबह क्या क्या करती हूँ। तो अभी मेरा ऐसे ही कभी कभी कुछ अलग
अलग होता रहता है तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ अपने लाइफ में। तो अभी देखिए मैं पराठा बना के इनको बेटे को दे दूँगी और फिर मैं अभी और काम करने में लग जाऊँगी। आप में जब 1 घंटे से ज़्यादा मुझे नहीं लगेगा ये सब काम करने में, क्योंकि 80% मैंने बिस्तर, तो जब मैं बाबू को बात कर रही थी तब मैंने बिस्तर साफ़ कर दिया था, क्लीन कर दिया था। बिस्तर तो मैंने उसी समय क्लीन कर लिया था, ज़्यादा नहीं रहता है। बाबू का टॉयज और एक चादर और पिलो कवर सही करके बिस्तर सही करना रहता। और अभी इसके साथ लगे हाथ मैंने इसका रेक भी साफ़ करी थी। मेरा ना किचन छोटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा आपका मतलब कि बहुत ज़्यादा गंदा होता है बार बार। तो अभी बिस्तर तो मैंने साफ़ कर लिया था और बेटे को मैं अभी दे रही थी, खाना दे दी थी, तो अभी इसको तोड़ तोड़ के मैं दे दूँगी। अब मैं इसको बोल रही थी कि बेटा पीछे बैठो टीवी के समय, क्योंकि उसको अपना पानी लेकर आ रहा था, क्योंकि उसको पानी पीने में ना 1 गिलास पानी लेकर आके बैठ के फिर खाना खा रहा था मस्ती से। फिर मैं उधर बिस्तर व्यवस्थित कर रही थी। ये चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छा होता है कि मतलब कि जब बेड ठीक हो जाता है तो घर में आधा चीज़ तो वैसे ही ठीक हो जाता है। फिर मैं वो चीज़ों को अभी सब कुछ कर रही थी। थोड़ा बहुत मुझे अपना कपड़े में करना था, तुरपाई वगैरह, तो मैं उसको बाहर ही रखी थी फोल्ड करके, और मैं आज दोपहर में उसको करके निपटा दूँगी। फिर होता है ना शाम इतना करना बहुत ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें, कि मैं लगे हाथ कर लूँगी। कुछ कपड़े मुझे घर के लिए भी निकालने हैं और कुछ कपड़े बाहर के लिए भी, बाबू को ले जाने के लिए। कुछ दो ऐसे नहीं होता, डिस्टर्ब रहता है तो बहुत अच्छा। फिर इसमें झाड़ू लगाना, फिर फटाफट शुरू करूँगी मेरा काम। ये अगर मैं एक लगातार करूँगी तो 1 घंटे में कुछ काम मैं क्लियर कर दूँ तो मेरे 1 घंटे में काम फिनिश हो जाएगा। और यही चीज़ मैं सोच रही थी, क्योंकि रात को मैं आलस नहीं करूँगी। अब रात का रूटीन दिखा दूँगी कि मैं रात को क्या करती हूँ, कि सुबह मेरा काम इतना हल्का रहता है तो वो मैं रात को दिखा दूँगी। मैंने किचन को क्लीन करना मेरा रात का काम है। बाकी सब सोच के रखना कि क्या खाना बनाऊँगी तो बेटे के उस समय बात कर पढ़ाते समय मैं वो कर लूँगी। ये रूटीन तो अभी बेटे के समय का है, और जब बेटा स्कूल जाएगा तो और भी अलग रूटीन हो जाएगा मुझे, तो वो भी मैं शेयर करती रहूँगी। हम मेरे रूटीन में ना हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। अभी देखिए फटाफट मैं पोछा लगा दे रही हूँ, और पोछा लगाने के बाद मैं दिखाती हूँ कि मेरा फिर वो कमरा मैंने नहीं पोछा था, अपना बेडरूम अभी गेस्ट रूम से पोंछ कर मैं ले आती हूँ। फिर मैं उधर से पोंछ के फिर मैं कमरे इधर बाहर का ले आती हूँ। तो मैं आपको दिखाई नहीं कि उधर से मैं भी आई, उधर से भी पोंछते हुए मैं आई अंदर इधर, और मैं इसको पोंछ के एकदम क्लीन कर। अभी देखिए 11:45 हो रहा था, मेरे घर की एक क्लीनिंग हो गई थी। अब ये मैंने पूरी अभी रखी हो, ये भी एकदम रेक मैंने पोंछ दिया था। किचन एकदम उधर का तो मुझे खाना बनाना था तो मुझे वैसे ही रखा। और अभी देखिए मैं बेटे को नहीं नहलाई थी, बाकी मैंने सब कुछ कर लिया था। तो बेटे को नहलाना, और ये आंटी ने चना दिया था मुझे बहुत ढेर सारा। तो अभी देखिए मेरे बेटा टीवी चला के देख रहा था, मैं इसको नहीं पोंछी थी, तो फिर मुझे याद पड़ गया मैं फटाफट पोंछ लेती हूँ। इसको भी थोड़ा सा ही पोंछना आता है, और ये सूखे कपड़े से मैं पूछती हूँ इलेक्ट्रिक का सामान। अभी पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा था। इनके चने छोटे छोटे थे तो मैंने मार्केट से जो लाए थे वो बड़ा था, तो मैंने उसको अलग रख दिया था। पहले मैं यही ख़त्म करूँगी इनका ही चना, फिर अब अपना नया मार्केट वाला चना ख़त्म करूँगी। तो अभी देखिए मैं सबसे पहले तो छोटे वाले डिब्बे में व्रत का ही आटा होता है मेरा, तो मैं उसको भर करके क्लीन करके रख देती हूँ सबसे पहले वो आटा। बाकी फिर मैं इस आटे को रख दूँगी, और उसके बाद फिर मैं ये पोर्शन को साफ़ करूँगी, और साफ़ करके मैं नहाने जाऊँगी। तो अभी मेरा बेटा भी आ जाएगा इसको साफ़ करने के लिए। तो मैं हट गई थी, मैं किचन में और भी कुछ करने लगती हूँ, नहीं थोड़ा सा रेस्ट टाइम। तो अभी मेरा बेटा ये कर रहा था, इसके बाद मैं की, फिर मैं बाथरूम में आ गई। फिर मैं कपड़े धुल के फिर अपना नहा लूँगी, फ्रेश हो लूँगी एकदम अच्छे से। फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। 11:30 बजे तक मेरा टोटली काम ख़त्म हो गया था पूजा वगैरह करके। मेरा हमेशा ऐसे ही ख़त्म होता है 11:30 पौने 12 में तो होता है, क्योंकि अब बेटे को पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो अभी देखिए मेरे बेटे ने प्लेट में 1-2 और खाना छोड़ दिया था, जिसको मैं ऐसे फेंकती नहीं हूँ, मैं कभी भी अन्न नहीं फेंकती। तो मैंने सोचा कि चलो पानी के साथ मैं अपने बच्चे का खा लूँ। फिर अभी देखिए कढ़ी के लिए जो उसमें ना प्याज मिर्चा मैंने काट लिया है, और सिंपल से इसको मैं पकौड़ियाँ तल दूँगी। इसे चम्मच से ही मैंने हाथ से नहीं डाला है, लिक्विड थोड़ा सा मैं रखती हूँ, ये सॉफ्ट बनता है और खिल जाता है बहुत अच्छे से। तो मैं इसको कढ़ी तो मैंने बहुत बार शेयर की है, ये कढ़ी जो सिंपल वाली है। एक तो कढ़ी मुझे और भी शेयर करनी है, वो मैं बनाती नहीं हूँ, जब मैं बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो भी देखिए मेथी मिर्चा और लहसुन का मैंने फ़ोरन लगाया है, और इसमें थोड़ी सी हींग मैंने डाल दी थी, इस बार डालूंगी क्योंकि मैं अगली बार भूल गई थी। और मेरे हस्बैंड को भी अब कढ़ी पसंद आने लगी है, तो मैं हफ्ते में या 15 दिन पे एक बार मैं बना ही लेती हूँ कढ़ी। और थोड़ा सा बेसन हल्दी डाल के मैं पानी डाल दूँगी, ये उबल जाएगा। और ये बेसन के जो होता है ना कढ़ी बनाने का सिंपल सा प्रोसेस है। इस समय मैं इसको डाल के अभी पका लूँगी। मेरे यहाँ में दही कम पड़ता है, बहुत लोग छाछ में ही कढ़ी बनाते हैं, हमारे यहाँ नहीं। तो ये पकने लगेगा जब मैदा ये बेसन तब गाढ़ा हो जाएगा, तो मैं फिर दही डाल करके उसमें पानी डाल के अलग से अच्छे से सीम आंच पे ही खौलाऊँगी।
और सीम आंच पे कढ़ी कभी नहीं फटती। फिर मैं नमक डाल देती हूँ, फिर इसको 2 मिनट तक ढकूँगी, 2 मिनट तक इस तरह चलाती रहूँगी। फिर कढ़ी डाल दूँगी, इसकी पकौड़े डालने के बाद एक उबाल आएगा ना तो मैं इसको ढक करके बस रख दूँगी, जिसपे ये गर्म होने पे सॉफ्ट हो जाएगा, पड़ी एकदम अंदर तक घुस जाएगा, जूसी बन जाएगा। इसके बाद मुझे बनाना था हरे धनिया की चटनी, तो इसमें लहसुन डालूँगी, थोड़ा सा एकदम आधा इंच का टुकड़ा का अदरक और मिर्ची डाल के मैंने रख दिया। धनिया मेरे पास बहुत ज़्यादा आया था। मैं एक रेसिपी बनाऊंगी ब्रेड पकौड़ा यूपी स्टाइल, वो भी मैं 1 या 2 दिन में बनाऊंगी। तो चटनी मैं पहले ही बना के रख दी, क्योंकि ये चटनी ना अगर फ्रिज में बिना नमक के आप फ्रीजर में रख दीजिए तो कम से कम ये 5 से 7 दिन आराम से चल जाता है। तो मैं इसमें आम का अचार डालती हूँ खट्टा होने के लिए, और अपना धनिया डाल करके मैं पीस के इसको रख दूँगी बिना नमक के। जब मुझे जो चीज़ जितना ज़रूरत रहेगा मैं उतना निकालूंगी, फिर उसमें नमक डालूंगी। और मेरा ये मिक्सी का जार बहुत गंदा हो गया था। यही मेरा डेली रूटीन होता है मॉर्निंग का, कि यही क्लीनिंग होती है। जब मुझे जो चीज़ जब भी दिखती है तभी मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। बहुत लोग का रिक्वेस्ट था कि आप क्लीनिंग रूटीन दिखाइए, तो मेरा ऐसा ही है, जब मुझे हाथ लगता है तो उसी समय मैं क्लीनिंग भी करती जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज मैं ये क्लीनिंग करूँगी। कभी कभी होता है कि हाँ ये पोर्शन आज साफ़ करना है तो आज करूँगी, नहीं तो ऐसा नहीं। अभी देखिए बैठी थी, चटनी बना ली, चावल रोटी बनानी थी, कढ़ी मैंने बनाई दी है, तो मैंने सोचा कि इसको भी पोंछ लेती हूँ लगे हाथ। और चटनी मैंने बनाई थी, चटनी बनाना था क्योंकि अभी मैं ब्रेड पकौड़ा बनाऊँगी तो फिर मैं चटनी बनाऊँ। तो ऐसा मुझे, आप लोग सब लोग जानते हो कि व्यूज़ हैं मेरे पास, तो अगर आगे पीछे आप लोग देखते रहोगे तो मेरी हरी धनिया की चटनी स्पेशल होती है, यूपी स्टाइल होती है। तो यूपी, और कढ़ी थी, अचार मैंने लिया था थोड़ा सा, और रोटी, और ये मेरी खाना था। और आई होप आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। बाय बाय।